नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। अनादि विशेष में आज बात दुश्मन अनाज के पर। मध्य प्रदेश में साल दर साल मंडियों में रखा अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। हर साल सरकार किसानों का अनाज तो खरीद लेती है, लेकिन उसके रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने से वो अनाज मंडियों में ही भीगता और सड़ता रहता है। हालांकि हर साल ये स्थिति जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई की शुरुआत में होती रहती थी, लेकिन इस साल चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से मई महीने में ही बारिश में मंडियों में रखे गेहूं को बर्बाद कर दिया है और शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। हालांकि बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने पहले ही दे दिया था, लेकिन लापरवाह प्रशासन ने मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज किया। तो दुश्मन अनाज के पर चर्चा करें उससे पहले देखिए रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें प्रशासन के उन सभी दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं, जिसमें गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की बात कही जा रही थी। ये तस्वीरें प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और शासन के खजाने को हो रहे नुकसान के बारे में बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए का गेहूं भी गया, जबकि पहले से ही कोरोना की वजह से सरकार हजारों करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से उपार्जन केंद्रों में रखा गेहूं पूरी तरह से भीग गया, क्योंकि गेहूं की बोरियां रखने के लिए प्रशासन ने ना तो कोई इंतजाम किए थे और ना ही बोरियों को वेयर हाउस तक पहुंचाया जा रहा था। जबकि सरकार अधिकारियों को सख्त निर्देश देती रही है कि गेहूं का भंडारण उपार्जन केंद्र में न करके उसे समय रहते गोदामों तक पहुंचाया जाए, लेकिन शासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए मंडी कर्मचारी मंडियों में ही गेहूं का भंडारण करते रहे और ताउते तूफान की वजह से बदले मौसम ने हजारों क्विंटल गेहूं को बर्बाद कर दिया। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान होगा हम आधो लगभग कितना क्विंटल गेहूं आपको डालना था? 35 क्विंटल गेहूँ था, हाँ। जिसमें से हम 25 क्विंटल गेहूँ बचे और सब दिनों से सागा पानी की से। पानी। बेमौसम हुई बारिश ने हजारों क्विंटल अनाज को बर्बाद कर दिया। वहीं बारिश के बाद अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मामले में प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव ने दावा किया है कि 95% अनाज को पहले ही उठा लिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ स्थानों पर अनाज भीगा है, जिसे सुखाया जा रहा है। यह समितियों की जिम्मेदारी है कि वे तिरपाल और दूसरे संसाधन जुटाएं। इसके लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है, लेकिन इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। ताउते तूफान के कारण मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने के कारण 0.005% भी अनाज बर्बाद नहीं हुआ, भीगा नहीं। कई बार कुछिक दृश्यों को देखकर तिल के ताड़ बनाने का प्रयास होता है, ये तो बाल को ताड़ बनाने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर चाहे उपार्जन का मामला हो, भंडारण का मामला हो, परिवहन का मामला हो, व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और इस प्रकार के चर्चा करते समय जरा व्यवहारिक कठिनाइयों पर भी विचार करना चाहिए। हर एक मामला अपनी नज़र से अगर तमाम प्रकार के तर्कों और तथ्यों के आधार पर तोला जाएगा तो मुझे लगता समस्या समझ में आएगी। कितना अनाज खराब हुआ है इसका आकलन अभी नहीं आया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में हर साल की कहानी है। पिछले साल की बात करें 2020 में तो लगभग 3 लाख टन अनाज खराब हुआ था इसी बेमौसम बारिश से। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सरकार से, आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और आप खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते हैं और आप इस तरह की बेसिक मूलभूत चीज़ें भी आज तक डेवलप नहीं कर पाए। 16 साल से आप सत्ता में हैं, तो खेती को लाभ का धंधा शिवराज जी आप कैसे बनाएंगे? मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व हिस्से में बारिश का अनुमान जताया था। इसके लिए विभाग ने बाकायदा अलर्ट जारी कर प्रदेश के पूर्व हिस्से में 7 मई से 11 मई के बीच बारिश का अनुमान जताया था।
लेकिन सवाल ये उठता है कि मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद भी आखिर क्यों मंडियों में गेहूं को भीगने से बचाने की कोशिश नहीं की गई, जिसके चलते किसानों और सरकार को न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा बल्कि गरीबों के हक के लिए खरीदा गया गेहूं भी बारिश में बर्बाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मंडियों में अनाज के भीगने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तकरीबन हर साल ऐसे ही बारिश की वजह से गेहूं भीगता है। हालांकि इस बार तूफान की वजह से मौसम ने थोड़ा पहले ही तबाही मचा दी है, लेकिन इस तबाही के लिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। अब सवाल ये है कि अगर मौसम विभाग ने अलर्ट दे दिया था तो गेहूं को भीगने से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, और इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन इस नुकसान की भरपाई करेगा? प्रदेश सरकार जो पहले से ही कर्ज पे कर्ज लेकर राज्य चला रही है, या किसान जिनका अनाज बारिश में खराब हुआ, या फिर वो अधिकारी कर्मचारी जिनकी वजह से अनाज भीगा है? तो इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, हालांकि हर साल ये स्थिति बन रही है, जिस किसान का जो है दावा किए जाते हैं चुनाव से पहले कि किसानों को फोकस किया जाता है, काफ़ी किसान केंद्र में रहते हैं, तमाम बड़े वादे किए जाते हैं किसानों से, लेकिन सरकार बनने के बाद वही किसान जो आज ये हाल है, ये हर साल हम किसानों का हाल देखते हैं। तमाम बातें कह दी जाती हैं, लेकिन किसानों की स्थिति आज भी वही जस की तस। किसान हर साल परेशान होता है। पूनम, ये बात सही कही कि हर साल किसान परेशान होता है। किसान मंडी में बेचने के लिए जाता है, खाद के लिए परेशान होता है, तमाम तरह की दिक्कतें रहती। कतार में खड़ा हुआ था किसान कई दिनों से, कई सप्ताह से कि हमारी फसल बिक जाए, हमारा गेहूं बिक जाए। तो एक तो बारदाने की कमी आई, पहले बारदाने के लिए इंतज़ार करता रहा किसान। फिर ये ताउते ये मौसम जो आया, तूफान आया, मौसम विभाग ने हालांकि इसकी पहले ही चेतावनी दे दी थी। तो सरकार को और जो तंत्र लगा हुआ है इस काम में, जिसकी जिम्मेदारी है, उसको सतर्क हो जाना चाहिए था। जब कह दिया गया था कि 16, 17, 18 को बारिश होगी और इन जिलों में ज़्यादा प्रभाव रहेगा, इनमें कम रहे, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि छतरपुर से खबर आ रही है, सतना से खबर आ रही है, सीधी से आ रही है, रीवा से आ रही है, रायसेन से, हमारे पड़ोस के होशंगाबाद जिले से खबर आ रही है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में गेहूँ भीग गया, जो रखा हुआ था वहाँ पे खरीदा गया था सरकार ने। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये नुकसान किसका है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि ये नुकसान आपका है, हमारा है, जनता का है, जनता के पैसे का है। सरकार ये गेहूँ खरीद चुकी है, ये खरीदी केंद्र पर रखा हुआ है और जो सड़ गया है, ख़राब हो जाएगा आगे जाके। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की को उन जिम्मेदार अफसरों से सवाल करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए कि आपने समय रहते उपाय क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आपने इस गेहूँ का परिवहन करा के गोदामों तक पहुँचाया, क्यों नहीं वहाँ पे आपने तिरपाल से या उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया कि बारिश होगी तो यदि ये भीगे ना, सड़े ना, तो इसके इंतजाम करना चाहिए। हर साल ऐसा होता है। पिछले साल की बात करें हम तो 25,000 कुंटल गेहूँ सड़ गया था इसी बारिश की वजह से। ये प्री मानसून में ये हालात हैं, अभी आप परिवहन नहीं कर पा रहे, जबकि सरकार के गोदाम खाली पड़े हुए हैं। हम देखते हैं कई गोदाम खाली पड़े हैं। उसकी वजह भी एक अलग है कि अधिकारियों की सांठगांठ रहती है, निजी जो वेयर हाउस संचालक हैं उनसे, उनके वेयर हाउस पहले भर दिए जाते हैं, फिर बाद में सरकारी गोदामों में आते हैं, सरकारी वेयर हाउस में आते हैं। होशंगाबाद ज़िले की हम बात करें तो वहाँ ऐसे दर्जनों वेयर हाउस मिले जो सरकारी हैं, लेकिन उनको सरकारी जो तंत्र है, अफसरों ने बोल दिया है कि यहाँ पे गेहूँ रखने गए या कोई भी खाद्य सामग्री रखने लायक नहीं है ये। तो कौन ने उसको, सरकार का इतना पैसा बर्बाद हुआ वेयर हाउस बनाने में, तो उनके इंतजाम करने में जब वो बन रहे थे तब क्यों नहीं देखा आपने? और क्या मरम्मत हो सकती है उनकी, कैसे उनको उपयोगी बनाया जा सकता है, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो भार पड़ा रहता है गेहूँ हर साल बर्बाद होता है, इसका परिवहन हो सके समुचित। तो ये जो तंत्र लगा हुआ है, जो प्रशासन तंत्र हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पे बारदाना उपलब्ध कराएं ताकि किसानों से समय पे खरीदी हो सके, और समय पे जो खरीदी केंद्र पर
खरीदा गया गेहूं है उसका समय पर परिवहन हो सके, गोदाम तक वो उसको पहुंचाया जा सके। और जो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपके गोदाम खाली नहीं है, तो वहां पे उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसका इंतजाम भी बिल्कुल। तो तंत्र को ही करना है। तो ये जिम्मेदारी एक तरह से जो अनाज के दुश्मन हम बात कर रहे हैं, वो अनाज के दुश्मन ये प्रशासन तंत्र के लोग और जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनसे वसूली होना चाहिए, इनसे जवाब तलब होना चाहिए बिल्कुल। कि आपकी लापरवाही की वजह से हजारों कुंटल गेहूं खराब हुआ है, सड़ा है, तो ये क्या वजह है इसकी? कहीं ये माफिया से सांठ-गांठ तो नहीं है? हम देखते हैं जो खराब हो जाता है गेहूं, उसको औने पौने दाम में आपको शराब कंपनियों को बेचना पड़ता है, उससे शराब बनाई जा सके। तो कहीं ये सांठ-गांठ का तो नतीजा नहीं, जानबूझकर लापरवाही की है, तो ये भी एक जांच का विषय है और सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हर साल। सवाल यहाँ पर ब्रजेश जी खड़े हो रहे हैं और अब हमारे साथ बीजेपी से बंशीलाल गुर्जर जी हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस से दिनेश गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जी बंशीलाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जो स्थिति आज हुई है, किसान परेशान हो रहा है, जिस किसान को लेकर आप लोग सत्ता में आते हैं, बीजेपी सरकार सत्ता में आई, किसानों के, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, किसानों को फोकस किया जाता है हर बार लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। तमाम बड़े बातें, तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन किसान परेशान हो रहा है। बंशीलाल जी, चलिए दिनेश जी, आपको मेरी आवाज जी। मिल पा रही है? जी जी दिनेश जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं किसान के हालात आज भी जस के तस, हर बार बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं हर बार, लेकिन किसान परेशान होता है। आज जो स्थिति है, इससे पहले भी हर बार यही स्थिति बनती है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जिन पर जिम्मेदारी रहती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, उसी के दुष्परिणाम हैं। इसमें पूरी साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अधिकतम मध्य प्रदेश में वेयर हाउस हैं और उनको भरने का काम, और ये जिस तरीके से एक पूरा षड्यंत्र और रैकेट है, इसकी जांच मुख्यमंत्री जी अगर किसान पुत्र हैं तो मैं मांग करता हूं कि इसकी विधिवत जांच होना चाहिए और दोषी जो भी अधिकारी हैं, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनसे पैसा वसूला जाए। जिस तरह से करोड़ों रुपए का हर साल, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा हमेशा आती है और हमेशा गेहूं खराब होता है, फसलें खराब होती हैं, कई किसान भाइयों की फसलें खराब हुई हैं जो वहां पर रखी हुई थी, तो इसका भरपाई कौन करेगा, इसका जवाबदारी कौन लेगा? ये हर साल होता है और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी सरकार ने, कृषि मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कभी इस पर कोई पहल नहीं की है, कोई काम नहीं किया है, जिसके दुष्परिणाम है कि हर वर्ष करोड़ों रुपए का शासन को नुकसान होता है। तो इसके लिए मैं कृषि मंत्री हैं, उन हरदासे हैं, किसान नेता हैं, और उनको कम से कम इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया है तो मेरा मानना तो ये सीधे सीधे कृषि मंत्री भी और मुख्यमंत्री जी भी इसमें दोषी हैं। कहीं ना कहीं इनके संरक्षण में ये सब अवैध कारोबार फल फूल रहा है और इसके दुष्परिणाम है सरकार को करोड़ों रुपए का हर साल चूना लगाया जाता है। जी दिनेश जी, चलिए अब हमारे साथ बंशीलाल जी जुड़ चुके हैं। बंशीलाल जी, चलिए बंशीलाल जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से दिनेश जी को आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो है मंत्री का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते ये अधिकारी जो है लापरवाही बरतते हैं। देखिए पूनम, इसमें सरकार को ऑडिट कराना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हर साल कितना खराब हुआ है और किस वजह से खराब हुआ है। हम देखते हैं कि हर साल आप तिरपाल खरीदते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और बारदाना खरीदते हैं, बारदाने में भी गड़बड़ियों की बात आती है, तिरपाल में भी, यदि वो कहाँ चले जाते हैं? पिछली बार आपने जो इंतजाम किए गए थे कोने में डरे हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं? बर्बाद हो जाती है। तो इसकी भी ऑडिट होना चाहिए कि क्या सरकार ने पिछली बार बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे, कितनी खरीदारी की थी, उनमें क्या गड़बड़ी। हर साल यदि आप ऑडिट करोगे तो जिम्मेदार अधिकारियों को आपको चिन्हित कर सकते हो, उन पर कार्रवाई कर सकते हो, उन पर वसूली कर सकते हो। तो एक नेक्सस काम करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जानबूझ के तो खराब नहीं करवा रहे ताकि औने पौने दाम में आपको शराब कंपनियों को ये गेहूँ बेच दिया जाए, उससे शराब बना ली जाए। तो ये जो पूरा जो सांठगांठ है, इसका खुलासा होना चाहिए और हर साल इसका यदि सरकार ऑडिट कराएगी तो इसमें कमी आएगी। और पहले से जब आपको पता है, हर बार वही गलतियां क्यों दोहराई जाती हैं? जब आपको पता है कि बारिश होगी और ये खराब होगा तो आप पहले से परिवहन का इंतजाम क्यों नहीं किया? आपने पहले से गोदाम में खाली क्यों नहीं कराए, वहाँ शिफ्टिंग क्यों नहीं की? और यदि आपके पास गोदाम खाली नहीं थे, वेयर हाउस खाली नहीं थे, तो आपने जहाँ पे खरीदी केंद्र है वहाँ पे ऐसे पर्याप्त पहले से इंतजाम क्यों नहीं करे? जब प्यास लगी तब कुआं खोदने जाने की क्या जरूरत है? मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, तब आप 50 लाख कुंटल आपका गेहूँ बाहर पड़ा था, तब तक
जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 16 से मानसून जो आ रहा है, प्री मानसून कह दोगे आप, तूफान के कारण बारिश हो सकती है इन जिलों में, तब आप इंतजाम करने जा रहे हैं, जबकि ये तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। आपको मालूम है कि आज नहीं तो 15 जून से पहले ही प्री मानसून आएगा और हम इतना माल उठा के गोदामों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप ये इंतजाम नहीं करते, तो ये जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि इस अधिकारी पे जिम्मेदारी थी, इसकी वहाँ ड्यूटी लगी थी, उसके अधीन कितने खरीदी केंद्र थे और कितना नुकसान हुआ, उस पर कार्रवाई हो, उससे वसूली की जाए, तो मुझे लगता है इस पे आगे जाके अंकुश लगेगा। नहीं तो हम हर बार पूनम इसी तरह से बात करेंगे। यहाँ पिछली बार भी 25,000 कुंटल गेहूं खराब हुआ था, आगे भी देखना 25 से 30,000 कुंटल गेहूं खराब होगा यदि ये मौसम की, अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो एक तूफान की वजह से मौसम आया था, अभी बारिश होगी, खरीदी जारी है, खरीदी केंद्रों पर किसान खड़े हुए हैं। बारदाने की समस्या क्यों आती है हर बार? बारदाना क्यों आप पहले से उपलब्ध नहीं कराते हो? सरकार एक अनुमान लगाती है कि इस बार हम इतनी खरीदी करने वाले हैं, तो इतनी खरीदी करने वाले हैं तो मतलब उस अनुसार आपकी इंतजाम भी होना चाहिए, पर जिले में आपको वैसी व्यवस्थाएं करानी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्थाएं होती नहीं है, कागजी कार्रवाई होती है। और जो अधिकारी आंकड़ेबाजी पेश करते हैं कि हमने इतने बारदाने खरीद लिए, तो फिर बारदाने जाते कहाँ हैं? पुराने बारदानों का कोई हिसाब नहीं, खराब कितने खरीद लिए आपने, जो मालूम चला कि आप खरीदी केंद्र पे पहुंचे आपके 500 बारदाने, उसमें से 100 खराब निकल गए, तो जिम्मेदारी किसकी? तो कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ये नुकसान ऐसा ही होता रहेगा। और ये नुकसान सरकार का नहीं है, पब्लिक का है, पब्लिक के आप पे टैक्स से वसूली राशि का है। चाहूंगी हमारे साथ बंशीलाल जी फिर से एक बार जुड़ गए हैं। बंशीलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बंशीलाल जी, ब्रजेश जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बंशीलाल जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जो किसान नेता हैं वो जो बर्बादी हो रही है, जो अन्नदाता इतनी मेहनत करके फसल उगाता है, जो देश में पूरी दुनिया में जो भुखमरी से लोग घर हजारों करोड़ों लोग रोज भूखे सो जाते हैं, तो किसी न किसी तरह से ये अन्न बर्बाद होता है, तो ये नुकसान है। उन लोगों को उपयोग होना चाहिए इसका। मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए आप, कोई भूखा ना सो। यदि सरकार के पास जगह नहीं है तो सरकार 5 महीने का भी बांट रही है कोरोना काल में, वो ज़्यादा का बांट दे, साल भर का दे दे, 6 महीने का दे दे उन लोगों को, उपभोक्ताओं को, जिनको आप कार्डधारियों को जिनको देते हो, बीपीएल वालों को, एपीएल वालों को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आवंटित कर दे, ताकि वो गोदाम खाली हो जाएं और आप वहाँ पे नई फसल रख सको। चलिए बंशीलाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। बंशीलाल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है जी। बंशीलाल जी, आज किसान किस तरीके से जो है हम देख रहे हैं परेशान है। एक तो पहले ही कोरोना की मार झेल चुका है किसान, 2 साल से परेशान हो रहे हैं, अब एक बार फिर जो है बारिश, ये बेमौसम बारिश हुई है, ताइते तूफान जो है उसका असर हमने देखा। अब गेहूं रखा सड़ रहा है, वहाँ पर बारिश में भीग गया, हज़ारों क्विंटल गेहूं, ऐसा जगह जगह से इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं कि किसानों का गेहूँ खराब हो रहा है। आखिर क्यों पहले से जो है किसी प्रकार की तैयारियां नहीं की जाती हैं? क्यों हर बार वही स्थिति बनती है, फिर भी हम सबक नहीं लेते हैं? पूनम जी, ऐसा है कि ये एकदम प्राकृतिक आपदा है। इन दिनों कभी बारिश होती नहीं है और सरकार ने खरीदी केंद्र शुरू रखे हुए हैं कि कोरोना काल में किसानों की फसल को खरीद लिया जाए। तो अचानक बारिश आई है तो निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। नुकसान होना नहीं चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। बंशीलाल जी, आपने कहा कि अचानक बारिश हुई, लेकिन इस बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया था, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दे दी गई थी। उस टाइम पर तो व्यवस्थाएं बना लेना चाहिए थी, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वहां पर तमाम व्यवस्थाएं हो सकती थी, और ऐसा नहीं है इस बारी। हमने पिछले साल भी देखा था, पिछले साल भी तूफान आया था, तभी यही हालात बने थे कई जगह पर, फिर भी हम सबक नहीं लेते हैं। देखिए, ये काम इतना बड़ा काम है कि इसको व्यवस्थाएं बनाते बनाते में 1-2 दिन में कोई व्यवस्था नहीं बनती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नुकसान सरकार का हो या और किसी का हो, अंततः वो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। ठीक है, पर एक बात निश्चित कहना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपने कहा व्यवस्था 1-2 दिन में नहीं बनती है। बंशीलाल जी, व्यवस्था 1-2 दिन में नहीं बनती, लेकिन आने वाले टाइम में तो बारिश होगी, नहीं होने देंगे, खरीदी तब भी जारी रहेगी, लेकिन उसके लिए व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। तो फिर अभी टाइम है, अभी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? कर रहे हैं ना, व्यवस्था सरकार तो कर ही रही है, तुलवा रही है। और जो गीला हो गया है, वास्तव में अचानक कोई चीज हुई तो उसका क्या कर लेंगे? प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, नहीं कर सकते, क्या करेंगे? बंशीलाल जी, अभी 1-2 दिन नहीं, हर बार यही सिचुएशन बनती है। हम पिछले साल का भी ले लें, जब पता है और
फिर भी जो है अलर्ट तो रहना चाहिए। आने वाले टाइम में भी खरीदी जारी रहेगी, आने वाले टाइम में बारिश होगी, तब पहले से व्यवस्थाएं नहीं तो अगर बनानी चाहिए तो अभी टाइम है, अभी से व्यवस्थाएं कर लेनी इस चाहिए। बारिश से सबक लेकर के और प्रशासन पुख्ता व्यवस्था करेगा और किसानों की उपज को जितना खरीदना है, एक एक दाना मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम खरीदेंगे। 1,20,00,000 मैट्रिक टन अभी तक गेहूं मध्य प्रदेश सरकार ने खरीद लिया है और सरकार जो है कोशिश कर रही है कि किसानों की उपज को खरीद लिया जाए और किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। और बंशीलाल अभी जी। भी जो अभी ये प्राकृतिक आपदा आई है, इससे सबक लेकर के और सरकार पुख्ता इंतजाम करेगी और आगे की खरीदी जारी रहेगी ठीक है जब तक ब्रजेश जी, किसानों का खरीदा न जाए। ब्रजेश जी, व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, ये इनका कहना है। 2 दिन में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। देखिए गुरुजर जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्यों हर बार ये गलतियां होती हैं, तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं कर दी जाती अधिकारियों को कि आप खरीदी केंद्र पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको पहले से इंतजाम करना चाहिए। इसे आप कह रहे हो कि अचानक ये बारिश हुई है, मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट कर दिया था। जैसे गुजरात की बात करें, जो बंदरगाह मुंबई की बात करें, वहां तो लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है उनको, ताकि लोगों की जान बच सके तूफान के कारण। उसी मौसम विभाग ने कहा था कि मध्य प्रदेश में इन जिलों में बारिश हो सकती है 16 से लेकर 18 तक। तो पहले से आपको पता था, तो इंतजाम क्यों नहीं किया प्रशासन तंत्र ने? तो इन अधिकारियों पे, जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पहली जिम्मेदारी ये है कि किसानों की कृषि उपजों को खरीद लिया जाए और खरीदने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बहुत अच्छा उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश के किसानों की पूरी उपज खरीदी जाए, सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये बात सही है कि खरीदते खरीदते में बारिश हुई है और नुकसान हुआ है, तो इससे सबक लेकर के और आगे की व्यवस्थाएं पुख्ता की जाएगी। ठीक है, दिनेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। दिनेश जी, आपने बंशीलाल जी को सुना, आपका क्या कमेंट? मेरे बड़े भाई हैं बंशीलाल जी, और मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने कर्मठ नेता होने के बाद सरकार की नाकामियों को छुपाने का काम करते हैं। हर साल का काम है, हर साल प्रकृति आपदा आती है और उसमें हर साल गेहूं सड़ता है, खराब होता है पानी के कारण। और ये जब मौसम विभाग ने भी बोल दिया था इस बार, तो उसके बाद भी नहीं की है। तो एक भी बार बंशीलाल जी ने ये नहीं बोला कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, मुख्यमंत्री से बात करें, क्योंकि हिम्मत नहीं है इन सबकी। और बात कर रहे हैं गेहूं खरीदी की, तो ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर हिम्मत नहीं, थोड़ी आपसे ले लेंगे, हजारों किसान अरे आपसे ले लेंगे थोड़ी हिम्मत। हजारों किसान भाइयों को तुलाई केंद्रों से वापस कर दिया, ये कह के गेहूं खराब है आपका। व्यापारियों मैंने उनको खरीदी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 60 मैं दिनेश भाई ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की सभी की खरीदी जाएगी, किसी को वापस नहीं किया जाएगा। गेहूं नहीं खरीदा गया सोसाइटियों पे। 1,20,00,000 मैट्रिक टन अभी तक सरकार खरीद चुकी है। ये प्रकृति आपदा है, पहले से नहीं पता था। ऐसे ही आपने कई लोगों को जान जोखिम में पड़े हुए कोरोना काल में, आपको पता था कि फिर आ सकता कोरोना, उसके बाद भी उसमें लापरवाही की, जिसके परिणाम पूरा मध्य प्रदेश भुगत रहा है। और आप ऐसे ही कह के टाल देते हैं कि हमको पता नहीं था। ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं, ऐसे जनता के हित में काम नहीं होते हैं। और किसानों की सरकार कैसे चलती है, ये तो शिवराज सिंह जी ने 20 साल चला करके बता दिया, 18 साल सरकार चला कैसे के बता चलेगी? दिया। किसानों का है, किसानों पर बात हो रही थी, किसान आज परेशान है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। किसानों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी संवेदनशील है, आपने भी पिछले के समय बाढ़ आई थी, बाढ़ राहत का पैसा अभी तक नहीं दिया गया, 75% बाकी है भाई। आप दिनेश जो भैया, बातें अभी और भी जो दावे करके 75% सत्ता में पैसा आते बाकी हैं, है। वो किसान परेशान है, आपदा आपके में किसान की लोग समस्या का हल रहे नहीं थे, निकला। जिनकी खेती खराब हुई थी, उनका पैसा अभी भी बाकी है। बंशीलाल जी, दिनेश जी, आप कमलनाथ जी से कहिए कि किसानों के प्रति संवेदनशीलता मन में रखे। दिनेश 1.5 जी, वर्ष में दिनेश किसान जी, परेशान हो गया था मध्य बंशीलाल प्रदेश जी, का। बंशीलाल जी, सबसे पहला कि अब अगर जो भी लापरवाही जहां से भी की गई है, जिन जिम्मेदारों के ऊपर थी जिम्मेदारी किसानों की कि किसानों का गेहूं खराब ना हो, उन अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की, उन पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार लोग हैं उसकी सरकार जांच कराएगी। और हम कहना चाहते हैं कि नुकसान किसान का हो कि सरकार का हो, किसी का भी हो, नुकसान नहीं होना चाहिए।
और जो नुकसान हुआ है उसकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि जांच कराएं और आगे ऐसा ना हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। ठीक, दिनेश जी, जिम्मेदारी आपकी भी बनती कि ऐसा अब टाइम है किसानों का, मौसम की वजह से जो किसानों पर दोहरी मार, कोरोना काल में किसान वैसे ही परेशान है, अब विपक्ष भी क्या किसानों के साथ खड़ा रहेगा आगे भी? देखिए, हम लोग तो ईमानदारी आत्मा से खड़े हैं, पर हमारे किसान भाइयों के, किसान कांग्रेस के नेताओं पे झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। डबरा के अंदर हमारे गुलाब सिंह रावत किसान है, हमारे किसान कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्होंने किसानों की मांग को लेकर धरना दिया, तो कलेक्टर ने उनको आदेश भेजा कि आपने जो किसानों के लिए धरना प्रदर्शन किया, इसलिए आपकी राइफल का शस्त्र लाइसेंस नष्ट किया जाता है और प्रताड़ित और दबाने का काम, किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। कोई भी किसानों के समर्थन में बात रखता है तो उसको ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे कि किसानों के न्याय की लड़ाई कोई लड़े नहीं। पर हम ये झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में किसानों के मान सम्मान अधिकार की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया हमारे दिनेश भाई किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, निश्चित तौर पर हम सबको होना चाहिए, पर मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, लोगों को बचाने के लिए। हम स्वयं बचेंगे, लोग बचेंगे। चलिए बंशीलाल जी, और अभी मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशील है। डीएपी खाद के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पैसे बढ़े, इसके बावजूद भी भारत सरकार ने 500 रुपए की सब्सिडी और बढ़ा करके और डीएपी के खाद के भाव उससे ज्यादा खाद ही कर दिया है। खाद चौगने दाम कर दिए डीजल पेट्रोल के। चलिए, समय की कमी हमारे पास। दिनेश जी, बंशीलाल जी, शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से जो है हमने दोनों को सुना, जिम्मेदारी जो है पहले से रहती है अधिकारियों पर, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। हालांकि कह दिया है बंशीलाल जी ने कि जांच कराई जाएगी, लेकिन अगर इतनी ही सख्ती से जांच हो रही होती और कार्रवाई हो रही होती तो शायद आज ये हाल नहीं होता, ये स्थिति ना होती। निश्चित तौर पर पूनम, ये हाल आज नहीं होते, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपने पहले से जिम्मेदारी तय नहीं की है, अभी आपको प्री मानसून समझ लो या तूफान की वजह से जो मानसून आया उसमें जो बर्बादी हुई वो कम बर्बादी हुई है, लेकिन आज आप सचेत नहीं हो गए तो निश्चित तौर पर पिछली बार जिस तरह से 25,000 क्विंटल गेहूँ खराब हुआ था, आगे 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। मौसम आने वाला है और आ जाएगा। तो आज ये छोटी सी लापरवाही की वजह से जो छोटी खामी हुई है, छोटा नुकसान हुआ है, वो बड़ा ना हो, इस पर सरकार को सचेत होना पड़ेगा और अभी से जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो पिछली बार जो खराब हुआ था उससे पहले लगातार जो खराब होता है उसमें कुछ तो कमी आएगी और ये लोगों के हित के लिए है। जो अनाज है जो पहले से आप इंतजाम कर लोगे, जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो अधिकारियों में भी एक डर होगा कि यदि आगे लापरवाही बढ़ती तो उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी तय कर दी जानी चाहिए अभी। जी बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक चीज़ और, जिस प्रकार से बंशीलाल जी ने कहा 2 दिन में व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, आपने एक उदाहरण दिया कि मुंबई साइड जो है सारे इंतजाम किए गए, तो फिर यहाँ पर, और हम देख रहे हैं पिछले साल भी हालात बने, तो ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब भी इनके ऊपर बात आती तो ये लोग अपनी भी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और बात से पल्ला झाड़ लेते हैं। मुझे लगता है कि सरकार उतनी गंभीरता से ले नहीं पाई है कि मौसम की वजह से कोरोना में लगी रही सरकार। अधिकारियों पे जिम्मेदारी बनती थी कि वो अन्य व्यवस्थाओं के साथ ये व्यवस्था भी दुरुस्त करते, या मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी उस अनुसार उनको इंतजाम करना चाहिए था। यदि वो परिवहन नहीं करवा पा रहे थे तो वहीं तिरपाल से या जो पुराने संसाधन उनके पास उपलब्ध थे उससे बचाव करना चाहिए। जैसे एक किसान बचाव करता है, यदि मौसम अचानक आ जाता है तो वो खलिहान की तरफ दौड़ता है और वहाँ पर तिरपाल से उसको बचाव कर लेता है, उसको पहले से इंतजाम करके रखता है कि यदि अचानक मौसम या बारिश आ जाएगी तो मैं कैसे बचाऊंगा। तो इसी तरह किसान जैसे इंतजाम करता है वैसे ही सरकार के जो प्रशासन तंत्र हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन पे ये जिम्मा है खरीदी से लेकर परिवहन से लेकर गोदाम तक पहुंचाने तक का, तो उनको ये पहले से तय कर लेना चाहिए कि यदि अचानक बारिश आ जाएगी, कोई खराबी आ जाएगी या मौसम गड़बड़ हो जाएगा तो हम कैसे इस गेहूं को बचाएंगे। यदि वो उस हिसाब से सोचेंगे, किसान की तरह सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि वो पहले से इंतजाम करके रखेंगे और ये समस्या ही नहीं आएगी कि अचानक बारिश हो गई है तो खराब हुआ है। खराब होगा, कुछ मात्रा में होगा, लेकिन इस बड़ी मात्रा में तो कम से कम खराब नहीं होगा। बिल्कुल।
शुक्रिया ब्रजेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल आज किसान जो है परेशान है। हम देख रहे हैं जगह जगह खरीदी केंद्रों पर किसानों का गेहूं बारिश में भीग रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है वो लगातार लापरवाही बरतते हैं और इसी का नतीजा है कि किसान, हमने पिछले बार भी देखा किसान परेशान था, इस बार भी। पिछले साल 25,000 क्विंटल गेहूं खराब हुआ इसी जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की बदौलत, और आज भी किसान मंडियों में किसानों का गेहूं खराब हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आखिर उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों हर बार यही हालात बनते हैं, आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है। जिस किसान को फोकस किया जाता है वो किसान आखिरकार उसकी स्थिति जस की तस बनी होती है। तमाम वादे और दावे जो हैं आज उनकी पोल खोलकर रख दी है इन हालातों ने, ऐसी स्थितियों ने। जगह जगह यही हालात बने हुए हम देख रहे हैं, लगातार किसान परेशान हो रहा है लेकिन किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। जो हालात पहले थे आज भी वही हालात हैं, लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, जिसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।